आज एक पेशेंट क्लिनिक में आई जिनकी डिलीवरी को 8 से 10 दिन हो चुके थे और अब वो प्रेजेंट हुई कि उन्हें नींद कम आ रही है, भूख नहीं लगती, इसके अलावा उन्हें अपने बच्चे में इंटरेस्ट फील नहीं होता और उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आता है या उदासी फील होती है। तो आज का सेशन पोस्टपार्टम ब्लूज़ के बारे में है। पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये तीनों चीज़ें एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। यानी इनकी स्वेरिटी जैसे जैसे डिफरेंट होती जाती है तो प्रॉब्लम का नाम चेंज होता जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आप सब लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये सारे हार्मोन्स अपने बेसलाइन लेवल से भी नीचे आ जाते हैं। जब बॉडी में ये हार्मोन्स अपने लेवल से भी कम हो जाते हैं तो ये उस खातून के अंदर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, उदासी और डिप्रेशन का बाइस बन रहे होते हैं। एक मिथ है कि जी परप्यूरियम में औरतों को साया हो जाता है या औरतों को दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो इस मिथ का असल जो कॉज है या असल जो वजह है या असल डायग्नोसिस है वो बेसिकली पोस्टपार्टम ब्लूज़ और डिप्रेशन के स्पेक्ट्रम से लिंक होता है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ क्या होते हैं? बच्चे की डिलीवरी के बाद जो उदासी के दौरे होना या एंग्जाइटी का शिकार होना, उसमें जो सबसे कम स्वेरिटी की चीज़ है वो पोस्टपार्टम ब्लूज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि हर 10 में से 5 या 6 औरतों को जो कि रिसेंटली डिलीवर हुई हैं उनको पोस्टपार्टम ब्लूज़ हो रहे होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज़ में नींद का बहुत कम आना, वैसे तो बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की नींद वैसे ही बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब भी आप सोने के लिए लेटेंगी तो नींद का फौरी तौर पे ना शुरू होना और जो नींद आ गई है उसमें बार बार आपकी आंख का खुलना, उदासी बहुत ज़्यादा महसूस होना, बहुत रोने को दिल करना, इसके अलावा भूख के बहुत से मसाइल जो हैं वो पोस्टपार्टम ब्लूज़ का एक हिस्सा हैं। ये वाले सारे के सारे सिम्टम्स तकरीबन डिलीवरी के 1 से 2 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं और 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रहते हैं। इनका हल क्या है? इनका हल ये है कि जो खातून अभी रिसेंटली डिलीवर हुई है आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। सोशली हमारे यहाँ वैसे तो जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है उसका एक अच्छा पहलू ये है कि जो खातून अभी अभी डिलीवर हुई है उसके साथ हेल्प करने के लिए बहुत से लोग शामिल होते हैं। लेकिन अगर वो खातून अकेली हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ हाउस हेल्प या अपने किसी बहन को या अपनी वालिदा को बुला लें ताकि उनका ये जो प्रॉब्लम है इसको शेयर करने के लिए कोई साथ मौजूद हो। अगर वो उदासी फील कर रही हैं या अगर वो बार बार उनको रोने के स्पेल्स आ रहे हैं और आप उनके साथ खातून के साथ मौजूद हैं, आपको लगता है कि उनकी ये कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही, तो अब ये टाइम है कि आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आपको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जा सके। ये वो चीज़ है जिससे आई बिलीव सो कि 90% से ज़्यादा ख़वातीन गुजरी होंगी और वो इस चीज़ को जानती होंगी कि पोस्टपार्टम या डिलीवरी के फ़ौरन बाद उदासी के दौरे पड़ना एक नॉर्मल चीज़ है। अगर ये प्रॉब्लम आप में से कोई भी फेस कर रहा है और इसके बारे में मज़ीद आपको जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और मैं इसके बारे में आपको गाइड करूँगी। इस चीज़ से निकलने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यानी वो खातून जो अभी डिलीवर हुई है, आपको चाहिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी खातून है तो आप वो जो भी कहना चाहती है या वो जो भी बात करना चाहती है आप उसको सुने। कोशिश करें कि आप उसको इस ट्रांजिशन के फ़ेज़ में थोड़ा सा हेल्प आउट करें और चूँकि वो अभी डिलीवरी के ट्रॉमा से गुजरी हैं, उनकी बॉडी को भी रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ के बारे में आज का सेशन हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।